चला रही है। अफसर मुलाजिमों पर जूते चला रहे हैं, मंत्री अपने अफसरों पर जूते चला रहे हैं, मुख्यमंत्री मंत्रियों पर। सार यही है कि देश में जूता ही तो है जो चल रहा है और इस देश को जूता ही तो चला रहा है। तो क्या हम ये मान लें कि हमारा देश एक जूता प्रधान देश है? नो कमेंट। तो देखा आपने, शेख रघुपत भाई पटेल ने ये कहने से साफ इनकार कर दिया कि हम एक जूता प्रधान देश के बारे में। तो बने रहिए चुलबुली के साथ बकवास न्यूज चैनल पर जूता समारोह का आपको देखा हाल देख लीजिए। धन्यवाद। अरे भाई कौन जूते मार रहा है? लेकिन तू माँ है, तू पूजनीय है। तेरी उम्र देख, तेरे सफेद बालों को देख। माँ है, मैं तुझे जूते कैसे मार सकता हूँ? तू चिंता मत कर बेटा। और तो सदा से बन के पाँव की जूती हो रही है, चाहे कितनी पढ़ी लिखी क्यों ना हो जाए बेटा। बचपन में माँ और भाइयों की, शादी के बाद पति की, और उसके बाद बेटों के पाँव की जूती बनते रहती है। नहीं, तू माँ है, तू जूते पहनना सिखाती है और मैं तुझे जूते मार दूं? नहीं माँ, ये मुझसे नहीं होगा। अरे नहीं बेटा, ऐसा तो मत कर बेटा, ऐसा तो मत कर बेटा। मुझे तो 50 के बदले 100 जूते मार ले, अगर मुझे 10,000 बेटा 10,000 देते। अरे ओ अम्मा, अरे ओ। 2 बेटे थे बेटा, 2। एक बेटा और लेके चला गया और दूसरे को बहू लेके चली गई बेटा। सारी दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई। अकेली रोटी के लिए दर भीख मांगती रहती हूँ बेटा। तेरे 10,000 से मेरी जिंदगी तो बच जाएगी, रोटी के लिए रोना नहीं पड़ेगा बेटा। जैसे मुझे जूते मार बेटा। नहीं माँ, 10,000। अरे ओ माँ, मुझे 10,000 दे दे बेटा, मुझे 10,000 दे दे। इधर आओ माँ। ए भाई, चंदा को 10,000 रुपए दे दो। भगवान तेरा भला करे बेटा, तेरा जूता सलामत रहे बेटा। धीरे धीरे रात गहराने लगी और जूते मारने का वक्त भी खत्म हो चला था, पर लोग थे कि वहां से उठने का नाम ही नहीं है। कुछ लोगों ने तो अपने घरों से बिस्तर तक मंगवा लिए और उसी पर ऐसे में पहुंचे वालों की तो जैसे बन आई। मेरा चना बना है आला, इसको खाएगा दिल वाला। वो चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, चना जोर गरम। मेरे चने की जो भी खाए जूते आसानी से खाए, फिर वो नोट कमा के लाए, चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, चना जोर गरम। मेरे चने की बात निराली, खाए लाला या फिर लाली,
वाली चना चोरे गरम चना चोरे गरम बाबू में लाया मजेदार चना चोरे गरम बाबू में लाया मजेदार चोरे गरम बेन बटन के रेडियो बजता रहता है सुबह से शाम तक एफएम की तरह। अरे यार यहाँ 2000 आने कमा के क्या हो जाता है? तेरी बीवी के मेकअप का खर्चा भी नहीं निकलता। लाइन में लग जा 10,000 मिलेंगे। अरे साहब, हम गरीबों का तो नसीब ही फूटा है। यहाँ की बीए की डिग्री मांग ली। इस देश में तो गरीब को जीने का अधिकार ही नहीं है। यूं भी वक्त तो हमको रोज जूते मारता है। आपको चने लेना है तो बोला साहब अपना टाइम खराब मत करो। अरे दे दे यार एक पैकेट, तो भी क्या याद रखेगा किस रईस से पाला पड़ा। ये बाबू ओ चना चोरे गरम बाबू में लाया मजेदार चना चोरे। ओए शाम, तू तो 10वीं फेल है ना? अबे धीरे बोल, मरवाया क्या? और यहाँ तो बीए की डिग्री मांगी है। अरे यार मैंने बीए की डिग्री खरीद ली है। क्या बोल रहे? कहाँ से ली? छोटवाड़ा यूनिवर्सिटी से। कितने में? 4,000 में। ये तो लूट लिया मेरी यार, मैंने तो 150 में ली थी। अरे मत पूछ यार, जब से गणपत भाई ने जूते मारना शुरू किया है तब से बीए की बहुत डिमांड हो गई है। वो तो मिलने वाला था इसलिए सस्ती पड़ गई, वरना 6,000 रुपए की पेशकश हो रही है। मानो जूतियों में दाल बढ़ रही हो, फिर तो तुझे 6,000 ही मिल पाएंगे मेरे दोस्त। अरे यार भागते चोर की लंगोटी पकड़ में आ जाए। बैठे बैठे अरे भाई तो किसी को भी जूते नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल चुप हो जाओ। देखा आपने इन शरीफ लोगों को? क्यों? बिल्कुल चुप। देखा आपने इन शरीफ लोगों को? अजीब कुछ अमीर और शरीफ जाते तो ऐसे थे कि उन्होंने किराए के गुंडे भी इसमें घुसा दिए। अजी एक रात में तो इन जूते खाने वालों ने जैसे अपनी सिंडिकेट ही बना ली है। अब दूसरे दिन भी यही हाल था। 10 बजते ही फिर से जूता मारने का प्रोग्राम शुरू हुआ। ए भाई अपनी चादर हटाओ वरना मैं जूते नहीं मारूंगा। अरे त्रिपाठी तुम? हाँ मैं गणपत भाई, मुझे सबक मिल गया है गणपत भाई। देखो बाहर हजारों लोग खड़े हैं जूते खाने के लिए। तो तुम शाम तक बर्बाद हो जाओगे। मेरे लिए खुद को बर्बाद मत करो, बस बंद करो ये खेल, बंद करो। अरे वाया अय्या गैया बंद कर दे लो ये। सेठ माता प्रसाद तुम भी आ गए। अरे वाया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 10,000 जूता कार्ड एक कॉन्ट्रैक्ट मिले तो मैं सोचो हमारा यार का 50 जूता कार्ड क्यों ना 10,000 रुपया कमा लूं। बस 5 मिनट का सौदा में कई घाटों को सौदो है। सेठ माता प्रसाद मेरे बैंक में जो 5 करोड़ रुपए थे वो सब खर्च हो चुके हैं। कोई आज कोने भाया ये बिल्डिंग देख रही थी ना, इन्हें बेच दे। सेठ माता प्रसाद अब मैं जूते मारते मारते थक गया हूँ। अरे भाया जूता तो थाने मारना ही पड़ेगा, क्यों भाया? जूते खाने आए हैं। भाई ये सब क्या है? हमारी पेशकश तो 2 दिन के लिए दी ना। उससे पहले तुम इन लोगों को जूता खाने से नहीं रोक सकते हो, ये इनका अधिकार है। अगर तुमने ऐसा किया तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, समझे? शहर में बलवा भी हो सकता है। जूते तो आपको मारने ही पड़ेंगे गणपत भाई। और सुनो भाइयों, आप सब लोग गणपत भाई के जूते खा के ही जाना। मैनेस्टी साहब जिंदाबाद, मैनेस्टी साहब जिंदाबाद, मैनेस्टी साहब जिंदाबाद। ठीक है सेठ माता प्रसाद बोलो कितने में खरीदते हो ये बिल्डिंग? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़? अगर सेठ माता प्रसाद मैंने बिल्डिंग तुम्ही से 2 करोड़ में खरीदी है और तुम्ही ने बनाई थी और तुम्ही ने बेची है। अरे भाया ये तो वक्त की बात है। ले मार मारा भी जूता। अरे वाह भाया 50 लाख का बिल्डिंग में कमा लिया और 10,000
अब मैंने धीरे धीरे जूते मारना शुरू किया और धीरे धीरे मेरी बिल्डिंगें नीलाम हो गई, बैंक के हिस्सेदारी भी बेचने पड़ गए, बैंक में जमा पूंजी भी समाप्त हो गई। शाम के 6 बज चुके थे और लोग अपने घरों की तरफ लौट चुके थे। मैं अपनी बिल्डिंग से बाहर आया और देखा कि सड़कों की हालत ऐसी लुटी पिटी हो चुकी थी जैसे यहां कोई दंगा फसाद हुआ हो। मैंने बिल्डिंग के बाहर देखा, घसीटे मोची जूतियां गाड़ रहा था। मैं उसके पास गया और बोला, अरे घसीटे, तू भी तो बीए पास है, तू नहीं आया जूते खाने के लिए? घसीटे ने बड़ी मासूमियत और सादगी से जवाब दिया, सरकार, मैं जूते बनाता हूं, जूते खाता नहीं। बस उसी दिन से मुझे सत्य का ज्ञान हुआ और उस दिन मुझे जो ज्ञान हुआ, मैं उसके आधार में कह सकता हूं कि अगर आदमी में आत्मसम्मान है तो कोई भी कार्य श्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है, कोई भी कार्य श्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है। इसीलिए मैं जूते को सलाम करता हूं कि जूता इस युग का स्वामी है और गरीब के पेट की रोटी। चाहा गई, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साथ, वे साहन के साथ, वे साहन के साथ। नमस्कार, मेरा नाम रुचि गोयल है। अभी आपने मुझे सूत्रधार और चुलबुली के रूप में देखा। दोनों ही बिल्कुल अपोजिट रोल। जहां सूत्रधार धीर गंभीर, वहीं चुलबुली अपने नाम के अनुरूप। पीएमपी यानी हमारी वर्कशॉप में आके तो जैसे ये कमाल ही हो गया। इस बात को मैं कुछ इस तरह कहना चाहूंगी कि जाने कितने चेहरे नजर आते हैं मुझे इस आईने में, जाने कितने चेहरे नजर आते हैं मुझे इस आईने में। पहले तो सिर्फ खुद का अक्स नजर आता था। हैरान हूं मैं इन सबसे मिलके, हैरान हूं मैं इन सबसे मिलके, क्या मेरे अंदर भी इतनी भीड़ का जमावड़ा था? और अब सीखने की ललक इतनी बढ़ गई है कि जिंदगी रही तो उतार लेंगे अपनी अदाओं में आपको, जिंदगी रही तो उतार लेंगे अपनी अदाओं में आपको। कभी तो हंस के कहोगे कुछ तो आता था उसको। नमस्कार, मेरा नाम राजश्री सेवक है और मैं भी इसी वर्कशॉप में सबसे पहली बार यहाँ पे एज अ आर्टिस्ट प्ले के अंदर मैंने काम किया है। और जैसा कि मेरा गेटअप है, मैंने बुढ़िया का रोल किया था और यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पीपल्स मीडिया थिएटर के अंदर काफ़ी कुछ, सिर्फ थिएटर ही नहीं, थिएटर कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और उसको आगे तक बढ़ाने में, उसकी बारीकियों को सबके सामने लाने में किन किन लोगों का, कैसे कैसे बड़े बड़े नाटककार लोगों का योगदान रहा, उसके बारे में भी हमने जाना। और बहुत सारी चीज़ें जो इससे हटकर जो एक इंसान की पर्सनैलिटी को बनाता है, वो सब कुछ भी हमने इसके अंदर अभी सीखा और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे को आगे भी सीखने का सौभाग्य मिलता रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रामचंद्र योगी है। मैं फिजिक्स से एमएससी हूँ और बीएड भी हूँ। बचपन से ही मेरे को एक्टिंग का बड़ा शौक था, लेकिन ऐसे टीचर की जरूरत थी जो मेरे को सिखा सके। पहली बार एक्टिंग जहाँ रविंद्र मंच पे आया तो राय सर से मेरी मुलाकात हुई और मेरी तलाश खत्म हुई। बस मैं इतना जानता था। गुड इवनिंग, मेरा नाम शांत सोलंकी है और मैं 11वीं क्लास में पढ़ता हूँ और पीएमटी से मैं 1 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरा पहला शो था और हमें पीएमटी में बहुत कुछ बताया गया है। हमें 9 रसूल के बारे में सिखाया गया है, अभिनय किस किस प्रकार के होते हैं ये बताया गया है।
एकदम डीपली तरीके से एक्टिंग के बारे में बताया गया है। अगर आपको एक्टिंग के फील्ड में जाना है तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम पीयूष कुमार है और आपने अभी मुझे प्ले में डॉक्टर के रोल के रूप में देखा था। अभी थोड़ी देर पहले जब प्ले शुरू हुआ तो सर ने कहा था कि कई बच्चे हैं जो बोलते हैं अकलाते हो। मैंने सुनील सर और अशोक सर से बताया था कि मुझे अक्सर प्रॉब्लम होती है, मैं बोलता हूँ तो इतनी फास्ट बोल देता हूँ कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता। तो वो सब सर ने मुझे इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया और ये सब पीएमटी और सुनील सर और अशोक सर की ही वो है, मतलब और मेरे साथ तब तक थोड़ा रहूँगा तब तक सिल्वर स्क्रीन पे गोल्डन स्क्रीन लिया था। थैंक यू। नमस्कार सर, मेरा नाम गौरव जंगम है और मैं बेसिकली हिंडौन सिटी से हूँ। अभी एट प्रेजेंट तो मैं कानपुर में रहता हूँ, बट मैंने एक महीने पहले डिसाइड किया कि मैं पीएमटी ज्वाइन करूँ, क्योंकि मेरे करीब दोस्त मोहम्मद आसिफ नाम के एक दोस्त है मेरे, उन्होंने मुझे बताया कि एक अगर तुम अभिनय करना चाहते हो तो थिएटर ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि मैंने इससे पहले एक बालाजी टेलीफिल्म के अंदर भी कांटेक्ट किया था, तो उसमें बताया गया था कि 1.5 से 2 लाख रुपए फीस अफोर्ड मैं नहीं कर सका, तो इसलिए मैंने पीएमटी ज्वाइन किया। और फिर यहाँ आकर के मुझे मेरी पहली मुलाकात ममता मैम से हुई, तो उन्होंने इतना अच्छा रिस्पेक्ट, इतना रिस्पॉन्स दिया। उसके बाद मेरी मुलाकात सुनील सर और हमारे पूजनीय मानवीय अशोक राय जी सर से मुलाकात हुई। उनका इतना अच्छा घनिष्ठ नेचर और इतना अच्छा एक लगाव, अपनापन, तो फिर मैंने परमानेंटली डिसाइड किया कि मैं हमेशा के लिए, जब तक मैं, मेरी इच्छा है, जब तक मैं चाहूँ, जब तक मैं ज्वाइन कर सकता हूँ पीएमटी में रहूँगा मैं। क्योंकि मेरा व्यक्तित्व जो विकास कर रहा है वो सर की बदौलत है। सर ने ही मेरे कॉन्फिडेंस को काफ़ी बढ़ाया है, इसलिए मैं इनका आभारी रहूँगा। क्योंकि सर, पीएमटी की जो सर है, सर ने एक तरह से धनुष और मैं तीर, एक तरह से गति, जिस प्रकार धनुष और तीर में गति देता है, जिस तरह मुझे गति दी, इसलिए मैं इनका आभारी रहूँगा। और बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र चंदानी है। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। एक्टिंग का शौक तो शुरू से ही था मुझे, लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। सुनील सर और अशोक जी सर ने वो प्लेटफॉर्म मुझे दिया और उसकी तरफ मेरे को डायरेक्ट किया है। अब मुझे एक डायरेक्शन मिल चुकी है, मैं कोशिश करूँगा कि भविष्य में अच्छा एक्टर बनने की कोशिश। Hi friends, my name is Raj Chaudhary from Hanumangarh. I am studying BCom final year. Friends, acting is my passion and today I am glad to front of you on the stage and my hearty thanks from Ashok sir and Sunil sir. हेलो नमस्ते सर। वैसे मेरा नाम अनिल सोनी है, पर प्यार से मुझे मलिंगा कहते हैं। मैं इधर आने से पहले इतना शर्माता था और मुझे मतलब बोलने में काफी प्रॉब्लम थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैं बहुत बेशरम इधर आने से पहले मेरी जिंदगी एक बिल्कुल कोरे बोका कागज की तरह थी और यहाँ पे आने के बाद में मुझे वो जन्नत सी नसीब हो गई। Namaskar, good evening. My name is Yogi. First of all, I want to thanks to everyone who gave us your precious time, and very special thanks to Mr. Ashok Rai sir and Mr. Sunil sir who gave us this opportunity and taught us lots of things in just few days. Just one thing I want to say: if we did any mistake in this play, please forgive us because we are not so experienced. We just joined the workshop and learned lots of things here. We were told about the literature. I used to hate earlier literature, but now I knew what the literature actually. As well as I developed my personality here. Here I can cry, I can weep, I can laugh as much as मेरा कोई पड़ोसी यहाँ पे आने वाला नहीं है, मेरे घर के डांटने मुझे वाले नहीं है कि यहाँ पे क्यों चिल्ला रहा है and all. So I can do everything here. And I have changed my view here because पहले जब मैं शराबी को देखा करता था ना सारा पियक्कड़ आ गया यहाँ पे, but now I have changed my view. I see him very deeply कि वो क्या feel करता है, what he does, what he do. And thanks a lot once again. Thanks a lot once again. You gave us your precious time. Thank you. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मनीष करवाना और मैंने इस नाटक में श्याम का किरदार प्ले किया है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हमारे डायरेक्टर अशोक राय सर जिन्होंने इस नाटक का लेखन किया है,
और हमारे सुनील सर जिन्होंने इस नाटक का निर्देशन किया है। अशोक राय सर ने अपने बड़े ही सहज और सरल स्वभाव से हमें अभिनय के बारे में सिखाया और अभिनय की बारीकियां बताई। और हमारे सुनील सर जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि आज हम इस नाटक का आपके सामने मंचन कर पाए। मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उस ईश्वर का जिसने मुझे PMT से मिलने का सौभाग्य प्रदान किया। Good evening friends, my name is Mohit Kumar Sen. I am doing engineering from AIC. Actually before 1 month I joined PMT and from Ashok sir and Sunil sir I get lot of things and which encourage me and create my confidence a lot. And I also thanks to God that He will give me this opportunity to come on this stage, and I also thankful to all the audience who give their precious time for us. Thank you. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र कुमार मावर है। मैं एक छोटे से गांव चौथा बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर से हूँ और डेली अप डाउन करता हूँ मैं सिर्फ PMT के लिए। सुबह जबलपुर से यहाँ 10 बजे ट्रेन से चलता हूँ, शाम को यहाँ पर 5 बजे क्लास ज्वाइन करता हूँ। उसके बाद मैं रात भर यहाँ से छूटने के बाद रात को 12 बजे तक 12:30 बजे तक प्लेटफॉर्म पे AC लेकर अपना टाइम पास करता हूँ और फिर 12:30 बजे मैं रात को ट्रेन पकड़ के 3 बजे घर पहुँचता हूँ। 3 बजे घर पे पहुँचने के बाद मैं फिर सुबह 9 बजे उठ के फिर 10:15 बजे ट्रेन पर फिर वापस आता हूँ डेली का 3 बजे फिर PMT के साथ। मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरा ऐसा कोई मैं सवाई माधोपुर में एक संगीत का छोटा मोटा कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा पार्टी में गाता हूँ, लेकिन जब भी कोई किरदार देखता हूँ किसी फिल्म के अंदर तो आरसी लगती है। ऐसी लगती है कि नहीं, काश अगर सिंगिंग को छोड़ के तो इस लाइन में घुस जाए तो शायद हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन नहीं। लेकिन फिर मेरे दोस्त सुरेश अलवेला से मुझे मिला कुछ कि यार तू ऐसा कर, पहले कुछ आगे बढ़, कुछ सीख, कुछ ट्रेनिंग ले कुछ चीज़ों की। अब तू गाता है तो गाने के लिए तुम ऑर्केस्ट्रा पार्टी नहीं। लेकिन एक दिन फिर मैं पेपर में देखा कि 45 दिनों की एक्टिंग वर्कशॉप के लिए पेपर में मैंने पढ़ा गांव के अंदर ऐसी कभी सुविधा होती नहीं है कि किसी को कुछ सलाह दी जा सके यार वहाँ पर जाकर कुछ तू वहाँ कर सकता है कुछ। अब हाँ, जयपुर में अगर मैं आ जाता हूँ तो फर्स्ट टाइम है तो मुझे कौन जानता है, कोई नहीं जानता मुझे। और यहाँ पर किसी से आके पूछूंगा तो कोई सही बात नहीं बताएगा, सिर्फ रॉन्ग सब बात बताएगा जो भी बताएगा। फिर मैंने पेपर में देखा तो उसमें जो मोबाइल नंबर थे उससे मैंने कॉल किया हमारे अशोक राय जी सर के पास। तो फिर मैंने कॉल करके पूछा कि सर इस एक्टिंग वर्कशॉप के अंदर क्या और भी आ सकता है या मतलब जो पहले से जो कर रहे हैं उन्हीं को लिया जाएगा? तो सर ने बोला नहीं, इसमें नए टैलेंट आ सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो आप आ सकते हो। तो मैं बड़े खुशी हुई मुझे, मैंने कहा यार चलो रविंद्र मंच जिसका 5 साल से मैं इंतजार कर रहा था कि यार रविंद्र मंच पे कभी जाके कोई प्रोग्राम करूँ मैं भी, कोई देखूँ, कोई टैलेंट दिखाऊँ वहाँ जाके। कभी मुझे मौका नहीं मिला और आज जो मौका मुझे यहाँ मिला है आशीर्वाद से सर और राइट सर आशीर्वाद मेरे साथ है। अब मैं हर जंग से लड़ने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। गुड इवनिंग सर और गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है विनोद गोस्वामी। सबसे पहले मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप सभी टाइम निकालकर हमारा प्ले देखने आए। ये मेरा और मेरी टीम का फर्स्ट प्ले है और हम सभी ने काफ़ी मेहनत की है। मेरी टीम को मैं काफ़ी बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। थिएटर आना मेरी काफ़ी पुरानी सोच थी और आज आकर मौका मिला। सुनील सर, अशोक राय सर ने काफ़ी गाइडेंस किया, काफ़ी मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाया। एग्जाम्पल आपके सामने है, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, इसलिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगा हमारे सर का। मेरा नाम ताहिल मेहता है, मैं BJMC सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। एक्टिंग सीखना मेरे को हमेशा से ही पसंद था। यहाँ पर आके मेरे को वो तो सीखने को मिला ही, उसके साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। यहाँ पे आने से पहले मेरा कॉन्फिडेंस इतना भी नहीं था कि मैं स्टेज पे आ सकूँ, लेकिन आज मैं आप सबके सामने बोल पा रहा हूँ, तो उसके थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम कमलेश कुमार भैरवा है और मैं टोंक जिले के एक छोटे से गांव दोंगपुर का हूँ और अभी मैं बीटेक कर रहा हूँ जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज कुकस से। जिससे पहले जब मैं छोटा था तब मुझे गाने का और डांस एक्टिंग सबका शौक था और मैं स्कूल में सब इवेंट जो होती थी उनमें पार्टिसिपेट किया करता था। लेकिन मैं गांव से जब टोंक जो हमारे ज़िला है वहाँ पढ़ने आया तो मुझे अजीब सा माहौल मिला और मैं इसे मतलब बोलने में शर्माने लगा। तो इतना शर्माता था कि टीचर्स भी ये कहते थे, जब कोई बदमाशी करता था तो ये कहते थे इसकी तरह रहो, ये देखो कभी बोलता है कि। तो मुझे बहुत बुरा फील होता था कि अपन इतना शर्माते क्यों। इसके बाद में जयपुर आया, यहाँ से बीटेक की, तो 3 साल तो मुझे इतना झेलता था कि कभी थिएटर आने की हिम्मत भी नहीं हुई। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मेरे दोस्त के थ्रू मैं सर से मिला
और ज्वाइन किया, और अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने भी बोल पा रहा हूँ। थैंक यू। धन्यवाद मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, मैं सबके लिए साथी हूँ। मैं पहले कुछ समय पहले तक किसी के सामने मतलब बोल भी नहीं सकता था, या फिर ज़्यादा लोगों के सामने मतलब बहुत ज़्यादा घबरा जाता था। लेकिन मेरे मतलब मैं किसी से बात करता था, मतलब लोग बोलते थे कि तेरी आवाज़ बहुत कम आती है, बहुत धीरे बोलता है। इन सब चीज़ों को मैंने दूर करने के लिए मतलब थिएटर में ज्वाइन किया, और मेरी बचपन से ख्वाहिश है कि मैं एक अच्छे एक्टर बन के दिखाऊँ। तो इसी चीज़ के लिए मैंने यहाँ पर सर से मतलब संपर्क किया। यहाँ पर मैं जब आया था तो मेरे को किसी हमारी टीचर थी बिनता नायर मैम, बहुत अच्छी एक्टर्स है, उन्होंने मुझे यहाँ पे भिजवाया था। तो फिर सर से मिलने के बाद में सर ने मेरे को मतलब यहाँ पर मतलब ज्वाइन किया। उसके बाद में मैं मतलब यहाँ पे काफ़ी अच्छा सीखने लगा। धन्यवाद। दोस्तों बस 5 मिनट और लेंगे हम। मैं एक और हमारे मित्र से आपका परिचय कराता हूँ। इस नाटक में जो मजिस्ट्रेट का रोल किया था वो किया था डॉक्टर हिमांशु नौटियाल। दोस्तों डॉक्टर हिमांशु नौटियाल का ये हाल है कि ये हमारे साथ रिहर्सल में आते हैं, और उस समय बहुत सारे पेशेंट्स इनका इंतज़ार कर रहे होते हैं, उनको समय आगे एडजस्ट करके। और ये भी इनका मैं कई बार मैं ही घबराता हूँ कि डॉक्टर साहब आप कैसे इतना समय निकालते हो, वही तो आपके सहाय का समय है। बहरहाल डॉक्टर, हाँ डॉक्टर साहब भी बोलो। First of all, I'm really thankful to all my friends, all of you, especially Mr. Rahi Sunil, who has given me the opportunity to, at this stage of my life, to show something, the passion I had. Because I would like to take 2 minutes from you. A sort of analysis by virtual creation of the characters, you can say. Like, if I am not that, but I am going to present virtually in another manner. That is how the directors, the writers, the theatres, and especially the People's Media Theatre, giving the opportunity to all these youngsters, and they should be grateful to all of these, the mentors, and because the presentation of the thing is very important, and how you do the things, and how you compel yourself to do the things, that is very important. It's not necessary always per se that you are 100% compiling the things and 100% projecting it, because most of the time what you are observing from the mind of the other character. But if somebody is representing, like Mr. Ganpat, if he has represented the character in his own way, that is very nice. This is what I have got from this virtual presentation of the characters, what we represent. I am very thankful once more to all of these, and especially Mr. Thanks. दोस्तों इस नाटक में जो संगीत में हमारा साथ दिया था वो हमारे मित्र हिमांशु राय, ये इंजीनियरिंग के छात्र हैं, अभी 6 महीने पहले हमसे जुड़े थे। और मैं एक और सूचना आपको देना चाहता हूं दोस्तों कि 19 तारीख को हमारा एक नाटक चंपा गली का राम रुपया, जो बहुत ह्यूमरस नाटक है, बड़ा मज़ेदार नाटक है, वो जवाहर कला केंद्र में मंचित होगा। आप उसमें भी आमंत्रित है। और अब मैं इस नाटक के जो स्पेशली ये सबसे बड़ा रुपया के डायरेक्टर हैं सुनील शर्मा, इनसे आपका परिचय कराते हैं। सुनील जी हमारे सेक्रेटरी भी हैं, और इन्होंने भी इतनी मेहनत से ये नाटक तैयार करवाया है। और अब एक आखिरी बात दोस्तों, जब अनंत जी इसमें इस वर्कशॉप के पहले दिन आए थे तो वो हमेशा ये करते हैं, और इस बार भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि मैं इस वर्कशॉप में जो भी 5 एक्टर या एक्ट्रेस जो भी ये लगेंगे कि इन्होंने बहुत मेहनत किया, इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने बाकी लोगों ने मेहनत नहीं की है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अनंत जी ने 5 लोगों का नाम हम कहा कि वो आप चयन कीजिए। उनके लिए अनंत जी अभी आपने देखा होगा कुछ गिफ्ट लेने गए थे, शो शुरू होने के तुरंत बाद ही गिफ्ट लेने चले गए थे, अभी आए हैं। और अनंत जी ने हाँ नाटक देखा है। 5 लोगों का नाम ये सुनील जी ने तय किया है, ठीक है ना।
मैं बच रहा हूँ। और दोस्तों, एक और मैं हस्ती से आपका परिचय कराना चाहता हूँ सिर्फ 1 मिनट के लिए। वो है श्री जगदीश सिंह राठौड़। जगदीश जी, आप कृपया ऊपर आइए। जगदीश सिंह राठौड़ हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। दोस्तों, ये बीकानेर में पिछले 30-35 वर्षों से जगदीश जी ने थिएटर किया है और बहुत महत्वपूर्ण थिएटर किया है। तो जगदीश जी आजकल यहाँ हैं और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो आएँ और आज वो पधारे हैं और हम इनका स्वागत करते हैं हमारे मित्र का। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अनंत जी से आग्रह करता हूँ वो आएँ और ये गिफ्ट अपने हाथों से ही उन साथियों को दें और मैं उनके नाम बोलता हूँ। आइए। रुचि, राजश्री, गौरव जंगम। ये गौरव को इतना एक्टिंग सीखने का इतना इसका वो है कि ये दिन में ये काम करता है। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ रात को ये टेम्पो चला और ये काम सीखने के लिए इसने एयर कंडीशन कमरे में बैठ के जहाँ नौकरी कर रहा था, ये ज्वेलरी का काम करता था, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, वो काम छोड़ के ये इसने ये काम शुरू किया क्योंकि जीविका भी तो चाहिए। गौरव को हम बहुत बधाई देते हैं। और प्रशांत सोलंकी, ये सबसे छोटा साथी है और एक बहुत एनर्जेटिक बच्चा है प्रशांत। और अंतिम नाम है नरेंद्र। नरेंद्र अपनी जीवन के लिए, ये एक्टिंग के लिए कितना इसने किया है। दोस्तों, बाकी सब साथी भी हमारे उतने ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अब मैंने तो अनंत जी के कान में कहा भी था, मैंने कहा यार अनंत जी सबों को याद दो, तो उन्होंने कहा ठीक है अगली बार ये भी करेंगे। हाँ, मैंने ये नहीं कहा था कि सबसे ज़्यादा मेहनत जो करे, और न मैंने कहा था कि जो बेस्ट एक्टर हो। मैंने कहा था जो सबसे ज़्यादा सीखना जिसने साबित किया हो, या इस वर्कशॉप के दौरान सबसे ज़्यादा जिसने सीखा हो। वैसे सब लोगों ने सीखा है और मैं इस आलोचना से बचा के नाम इन लोगों ने तय किए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आप ये समझें कि प्रोत्साहन की दृष्टि से ये किया है और भविष्य में जैसा ही आदेश करेंगे वैसे करेंगे। दोस्तों, हम एक बार आपका फिर शुक्रिया अदा करते हैं। और ये वर्कशॉप ये खत्म नहीं हुई है, ये तो एक बीच का है। अभी वर्कशॉप तो इनसे कहा है कि आप साल भर हमारे साथ, साल 2 साल 3 साल जितने भी दिन आप हमारे साथ काम करना चाहें आप काम कर सकते हैं, क्योंकि ये तो इनकी शुरुआत है। धन्यवाद आपका।